So today we are going to be doing some assignments based on the topics we have done before. uh, and ये आपका रहेगा हम गैलेक्सी का वो क्रिएट करने वाले हैं एक जिसमें कि हम दिखाएंगे कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है एंड आपका जो सन होगा उसके अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है। ये हमें एक टास्क करेंगे एंड ये जो टास्क दिस टास्क आई एम गिविंग यू गाइस बिकॉज चाहे वो आपका लोगो एनिमेशन हो या आगे आप यू नेवर नो आप अगर ई लर्निंग भी आगे करते हो तो आपको they will provide you script or voice over and you have to decide the animations for it, okay? उसके लिए आपको पहले से hands on होना चाहिए एनिमेशन कैसे करना है एंड क्या टेक्निक्स अप्लाई करने होते हैं। सो इसके लिए मैं एक असाइनमेंट कर रही हूँ जिसमें हमारी मल्टीपल चीज़ें कवर होने वाली हैं। एक्सप्रेशंस कवर होंगे एंड प्री कंपोज को हम और थोड़ा डिटेल में विल अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो विल बी यूजिंग अल्फ़ामैट भी शायद से यूज़ करेंगे। और नॉट जस्ट हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि टेक्निक्स, क्योंकि मैंने जैसे बोला इंडस्ट्री में व्हेन वी आर वर्किंग देन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए होती है कम टाइम में। बहुत लिमिटेड टाइम होता है और जो वो चीज़ एक्सेल कर लेता है तो उनके लिए ग्रोथ थोड़ा सा फास्ट होता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ना जो नई टेक्निक्स आ रही हैं वो भी हमें गो थ्रू करना है। तो उसके लिए हम पुरानी टेक्निक्स भी एक बार देखेंगे कि ऐसे भी चीज़ें होती है। ऑलराइट, सो and we'll be exploring some effects also, we'll be using some effects here. So first of all मुझे एक पहले तो सन चाहिए जिसके यू नो जिसके चारों ओर हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व करेगा। तो हम जो है, मैम हाँ, यस अ, बिल्कुल। मैम मैं क्या कहते हैं ज्वाइन विद माय अनदर अकाउंट। यस यस यू कैन। एक्चुअली मैं उससे मैं बड़े से देख पाऊंगा। हाँ ठीक है, नो इश्यूज। ऑलराइट, सो I'll share my screen and so what I'm doing is I'll take a picture from Google, good quality picture for sun and sun PNG, we'll see, थोड़ा realistic ही ले लेते हैं, something like this. Task I have explained everyone what we are going to do. Quality is not good. I'll take this. And guys, very soon we'll be Excuse ma'am. yes, Ma'am. हाँ जी, Hello ma'am. yes I can ओके hear you Sonam, I can hear you. ओके मैम अब आ रही है मैम अब स्क्रीन भी दिख रही है मैम तब ओके तक ठीक है। सो इतना ही रहने देते हैं। सो अभी मैं अगर इसको ऑफ करती हूँ, ट्रांसपेरेंसी स्विच ऑन करती हूँ, तो व्हाट टूल शुड आई यूज टू रिमूव दिस ब्लैक पार्ट? मैम इरेजर मैजिक इरेजर वो यहाँ पे नहीं है। दैट यू कैन अच्छा ऑफ कोर्स डू इन फोटोशॉप एंड ब्रिंग इट हेयर, बट देन इतना कॉम्प्लेक्स करने के बजाय कलर की जो मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया था, दिस यू कैन यूज। एंड नाउ लेट मी टेल यू गाइस,
Of course, we are not going to cover all of these effects, ठीक है. So आप लोगों को again I'll repeat that आपको उस habit में आना है कि मैंने आपको एक चीज़ बता दी तो आपको फिर उसमें जाके खुद एक्सप्लोर करनी है चीज़ें while working, while you know making your own projects कि अच्छा ये क्या करता है, या फिर उसके बारे में आपको खुद रिसर्च करना है, बिकॉज ऐसे ही वर्क किया जा सकता है. क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सारे ही इफेक्ट्स यूज़ करें, क्योंकि सभी इफेक्ट्स अलग अलग टास्क के लिए यूज़ होता है. क्योंकि यहाँ 3D यूज़र्स होते हैं, उनके लिए ये चीज़ यूज़ में होती है. 3D चैनल जो हो गया, ऑडियो से रिलेटेड यहाँ पर है, ऑडियो को क्लीन करना है, ये सारे टास्क आते हैं व्हेन यू गेट इनटू वर्किंग process. Then you know try to search for things. क्योंकि अभी मैं जब प्रोजेक्ट दूंगी अभी आप लोगों को मोशन ग्राफिक्स के ऊपर, तो आप लोगों को ये प्रोसेस से गो थ्रू करना होगा. तो मैं अभी से बता रही हूँ कि आपको भी वो एक हैबिट में आना है टू लुक फॉर थिंग्स ऑन योर ओन, खुद की लर्निंग करनी है. ठीक है. आई थिंक योगेश सर भी सेल्फ लर्निंग पे काफ़ी सेशंस आप लोग को देते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक है कि हर इंस्टीट्यूट में ये एक ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं कि आपको सेल्फ लर्निंग, खुद को कैसे कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड रखना है वाइल वर्किंग. क्योंकि आगे चल के ऐसे बहुत सिनेरियो आते हैं कि आप बहुत प्रेशर है, प्रोजेक्ट बहुत हैवी प्रोजेक्ट्स हैं, एंड देन यू आर अनेबल टू डू इट. ऐसे बहुत सिचुएशंस आते हैं, तो उसमें अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना है. ऑल राइट, सो आई अप्लाई कलर की. अच्छा, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड. सो इसमें से आई कैन पिक दिस कलर ब्लैक वन, एंड देन आई कैन स्मूथ दिस टॉलरेंस, एंड आई प्ले अराउंड विद दीज ऑप्शंस. थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस. नाउ इफ आई वांट टू मेक इट ग्लो, देन आई कैन अप्लाई ग्लो इफेक्ट ओवर हेयर. अगेन जो मैं बता रही हूँ, जैसे ये इफेक्ट्स मुझे पता है, मैंने इन पे काम एक्चुअली किया हुआ है, वही रेफरेंसेस मैं भी शेयर कर रही हूँ. तो जैसे स्टाइलाइज में है, तो एज आई सेड कि आप इफेक्ट्स में जाके क्लिक करके इफेक्ट्स में जाके यू कैन लुक फॉर अदर ऑप्शंस ऑल्सो कि अच्छा इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं. तो जो मैं बता रही हूँ वो तो आपको करना ही है, बाकी चीज़ें यू हैव टू एक्सप्लोर. तो मैंने ग्लो किया, जो मैंने लास्ट टाइम ग्लो यूज़ किया भी था, एक ऐसी आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ों को. तो हम थ्रेशोल्ड बढ़ा रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो इसके ये बहुत सारे ऑप्शंस जो आ रहे हैं ना, आप ये इसको ट्वीक करके यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या है ग्लो थ्रेश होल्ड. तो आप देख सकते हो इसके जो एंड्स हैं, जो एजेस हैं, वहाँ पे एक ग्लो आ रहा है कलर का. अल्फ़ा चैनल जो है आपका ट्रांसपेरेंसी जो देता है, और कलर चैनल. तो ये अलग अलग चैनल्स हैं विच यू कैन गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड हाउ इज़ इट वर्किंग. तो ग्लो वैसे जब भी होता है तो सेंटर में एकदम वाइट दिखती है, कोई भी चीज़ ग्लो होती है एकदम वाइट दिखती है. तो वो आप रेफरेंस देख के समझ सकते हो कि अच्छा कैसा हमारा इफेक्ट आना चाहिए, एंड देन यू कैन ट्वीक these options. So something like this I'll ऐसा कुछ हम कर देते हैं. ठीक है. और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं दैट यू कैन सी. वाइट और ब्लैक ये दे रखा है, तो इफ़ आई वांट मैं यहाँ पे कुछ येलो अप्लाई करके देख लेती हूँ. तो अब थोड़ा सा ग्लो ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है. वाइट जो था अंदर का था, और मैंने वाइट इसलिए रखा है बिकॉज कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लो करती है तो एकदम वाइट हो जाती है. सो ऐसा कुछ हमने एक उसी इमेज में मैंने एक इफेक्ट अप्लाई कर दिया सन के लिए. And I can write here also sun for my understanding. All right, then now I'll take. अच्छा, अभी मैंने आप लोग को बताया that I will revolve earth around sun. और क्योंकि हम ऑफ कोर्स हम गैलेक्सी का कुछ एक सीन बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अर्थ जो है आपका वो भी अपने एक्सिस पे रोटेट होता है ना. तो वो अपने एक्सेस पे भी रोटेट होगा और रिवॉल्व अराउंड सन भी होगा. तो हमें ये टास्क करना है. तो क्योंकि हमें अर्थ को रोटेट कराना है, तो अगर मैं ऐसा टेक्सचर, ऐसा अर्थ लेती हूँ, यहाँ पे अर्थ का भी ले लेते हैं हम. तो अगर मैं ऐसा अर्थ ले लेते हैं मान लो, तो इसमें क्या इशू होगा कि मेरे को टेक्सचर चाहिए यहाँ पे रोटेट कराने के लिए. तो वो चीज़ यहाँ नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी मैं इसको लेके जाऊंगी. अगर मैं एक एग्जांपल दिखा भी देती हूँ,
PNG आई डोंट थिंक सो ये है। PNG नहीं है। आप कोई और भी ले सकते हो जिसमें ना बैकग्राउंड ऐसा ना हो, चेक्स वाला ना हो, ठीक है? तो ये आप मेक श्योर करना। अच्छा, अभी वैसे भी मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रही हूँ कि वाई आई विल नॉट पिक दिस काइंड ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मैंने अभी बोला दैट आई वांट टू। अच्छा, हियर आल्सो यू कैन सी आई एम यूजिंग ऑल शॉर्टकट्स अपने काम करने के लिए, आपको वो करना है, ठीक है? सन का थोड़ा सा मैं स्केल अप कर देती हूँ, सन को, ठीक है? तो अभी हमारा, क्योंकि ये अर्थ है, इसके चारों ओर तो चलो घूम जाएगा, बट व्हेन आई वांट टू रोटेट इट ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो कि नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जहाँ हम यहाँ पे रोटेशन पे जाते हैं, अर्थ के आर प्रेस करती हूँ, तो आप यहाँ पे रोटेशन में ऐसे तो रोटेट होगा नहीं, वो तो ऐसे एक हमें अर्थ के टेक्सचर को रोटेट करना पड़ेगा। इवन इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू 3D, तो उसमें भी आपको एक तो ऐसा आ रहा है, ऐसा भी नहीं रोटेट होगा, पेपर कटिंग लग रहा है, ना ऐसे रोटेट होगा ना ऐसे रोटेट होगा। तो हमें इसके टेक्सचर को रोटेट करना पड़ेगा एक इल्यूजन देने के लिए दैट वो अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ठीक है? ये सारा कुछ 2D है, तो हम इसमें ऐसी कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं विच गिव्स 3D के मतलब एक लुक देता है। So for this we will select a texture, earth texture, texture। अब क्या होता है कि हम जैसे बच्चों को जो असाइनमेंट्स मिलते हैं स्कूल में, तो उसमें वो ऐसे मॉडल वगैरह बनाने को देते थे, हमारे बचपन में याद आ रहा है। सो उसमें ये एक मॉडल बनाने के लिए हम क्या करते थे, बॉल पे टेक्सचर अप्लाई करना, ये सब काम करते थे। तो वो कैसे होता था, ये इस तरीके का टेक्सचर कि एक पर्टिकुलर कटिंग करेंगे तभी वो उस पे पूरा हम उस पे स्फीयर के ऊपर हम लगा सकते हैं। तो कब ये, पाएंगे? हेलो, या हम मैम वही कहता है कि कहते हैं एक अच्छी तरह से कटिंग करेंगे तभी हम वो जो एग्जैक्टली कहते हैं हाँ, ये बॉल होता ऐसे है उस पर हाँ। चिपका देते हैं। हाँ, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि टेक्सचर लेकर के करते हैं हम। तो वही सेम चीज़ हम करें यहाँ पे, टेक्सचर लेकर के हम यहाँ पे स्फीयर के फॉर्म में हम काम करने वाले हैं। तो अभी अगर मैं बताऊं, वैसे इसके मल्टीपल टेक्निक्स हैं करने के, और लेकिन हमें इजीएस्ट वे ढूंढना है। अच्छा, आई वाज लुकिंग फॉर अ गुड क्वालिटी दिस टेक्सचर, जो कि मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो हम यही ले लेते हैं। सो अर्थ को मैं यहाँ से डिलीट करते हैं, वी डोंट नीड दिस। वी आर टेकिंग टेक्सचर। तो अभी ये आ गया हमारे पास। अभी जो टेक्निक आपको मालूम है, आप कैसे कर सकते हो इसमें कि हमें एक स्फीयर के अंदर इस टेक्सचर को लेके आना है। ये हो सकता है, क्या किया मैंने, हम्म, क्या किया है मैंने? अमेरिका मार्क्स। हाँ, मैंने मास्किंग, इनफैक्ट अल्फा नहीं यूज़ किया है, मैंने अभी मास्किंग कर दिया है। बट ये ऐसे भी नहीं होगा। मैं आपको बस चीज़ें बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको करने के, लेकिन ऐसे नहीं होगा। मैंने मास्किंग कर दी बिकॉज मुझे इसके टेक्सचर को मूव करना है। तो अब जैसे साहिल ने कहा कि हम इसमें एक्चुअली अल्फ़ा मैट यूज़ कर सकते हैं। कैसे? एक नए लेयर पे शेप ले लिया और फिर उस शेप के अंदर हमने क्लिपिंग मास्क, जो कि यहाँ पे हम कहते हैं अल्फ़ा मैट, यस मैम। वो कर दिया।
ये चीज़ हो गई। और अभी ये जो हमारा टेक्सचर है, इसको जाके हमने एनिमेट कर दिया टेक्सचर को ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि रोटेट हो रहा है ना। और रिपीटेडली Yes. उसको रिपीटेडली कर देंगे, तो रिपीटेडली के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है एक्सप्रेशन का। बट देन हमारे पास इससे भी अच्छा ऑप्शन है, जो मैंने काम करते करते मैंने भी ये चीज़ें सीखी, और आप लोगों को भी आगे की चीज़ों के लिए ये चीज़ करनी है। वो क्या है वो हम देख लेते हैं कि सिंपली यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स में, जिसके लिए बहुत फेमस है हमारा ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है, क्योंकि इसमें बहुत से काम बहुत ही इजीली हो जाते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी इस टेक्सचर के ऊपर मैं एक अप्लाई कर रही हूँ इफ़ेक्ट, जिसका नाम है सीसी स्फेयर। सीसी स्फेयर ये हमारे पर्सपेक्टिव के अंदर आता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली इसने यू नो द टेक्निक, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये इफेक्ट्स, ये जो आप इफेक्ट्स भी हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके पीछे सारी कोडिंग होती है कि अच्छा ये एक पर्टिकुलर चीज़ आपको करनी है। जैसे कोडर्स, अगर किसी का बैकग्राउंड लैंग्वेजेस, आई थिंक काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सीखी होगी स्कूल टाइम में, या बाद में भी कभी सीखी होगी, या नहीं भी सीखी है तो आई टेल यू कि कोडिंग में क्या होता है, कोई भी गेम बनता है तो उसके हर एक एक्शन का कोड लिखा जाता है। सो वैसे ही यहाँ पे जितने सॉफ्टवेयर हैं वो लैंग्वेज बेस्ड हैं, तो इसमें जो भी चीज़ आप हम कर रहे हैं यहाँ पे डिज़ाइनर्स, तो उसके पीछे कोडिंग अप्लाइड है। तो इनको जैसे सीसी स्फेयर में है कि आपको स्फेयर में ये टेक्सचर आना था, सो यू नो द वर्किंग, मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इफेक्ट अप्लाई कर दिया, आपको वर्किंग समझ में आ रही है कि अच्छा कुछ ऐसा टेक्सचर लेना है तो इसके टेक्सचर्स ऐसे मूव हो रहे हैं, तो ये भी समझना ज़रूरी है। तो अब क्या है, हम स्फेयर के अगर ऑप्शंस में जाते हैं तो आपको एक्स वाई जी एक्सिस के सारे कंट्रोल्स मिल रहे हैं रोटेशन के। तो आप देख सकते हो एक्स में ऐसे मूव हो रहा है, बेसिकली ये टेक्सचर मूव हो रहा है ना स्फेयर में आके, एंड ये हमें चाहिए वाई में, और ये जेड में ऐसे आ रहा है। तो अगेन आप जो भी जिस टाइप का भी प्रोजेक्ट फ्यूचर में करेंगे, आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा एक्सपेरिमेंट इंसान तभी कर सकता है जब आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम कर चुके हों। तो अगेन मैं कहूँगी कि मैं असाइनमेंट्स अब आगे क्या करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दूंगी असाइनमेंट्स, ठीक है। और देखते हैं फिर आप लोग के, ताकि वो प्रेशर आप लोग फील करें जो कि स्टार्टिंग में आता ही आता है, सबको इससे गो थ्रू करना होता है। सो मैं कुछ ऐसे असाइनमेंट्स दूंगी जो जैसा आपको कल को आप कहीं जाएं तो वहाँ पे इस तरीके से आपको काम मिलेगा, ठीक है। सो अभी मैंने ये चीज़ तो अचीव कर लिया कि मेरे को ये टेक्सचर मूव करना है। अभी मुझे इसको जो है मुझे ऐसे मूव करना है, क्योंकि इसके खुद के एक्सेस पे ये रोटेट होगा। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे की लगानी होगी, राइट। तो मुझे चाहिए कि जब तक मेरे कॉम्पोजिशंस रहेंगे तब तक आई वांट दिस एनिमेशन। सॉरी। सो कैन एनीवन टेल मी कि मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, अगर मुझे थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन आई नीड दिस एनिमेशन। कोई भी बता सकता है। थ्रू आउट द मैम कॉम्पोजिशन वो एक्सप्रेशन वेरी, एक्सप्रेशन लगाना होगा। हाँ, किसने बोला ये एक्सप्रेशन, अमन, वेरी गुड। एक्सप्रेशन लगाना होगा हमें, ठीक है। सो अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई थी, मेक श्योर दैट वो सब लोग कर लें, बिकॉज हर क्लास में मैंने ये अलग अलग टेक्निक्स बताई हैं काम करने के। तो वो अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकेंगे, ओके। क्योंकि अभी आज जो हम कर रहे हैं इसमें नई चीज़ें, सिर्फ हम इफेक्ट देख रहे हैं, बाकी तो सेम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं किसी एक प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए। सो बिल्कुल हम यहाँ पे एक्सप्रेशन डालेंगे एंड वी वांट रोटेशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप एक नया एक्सप्रेशन एक्सप्लोर करेंगे। जैसा मैंने बताया एफएक्स के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेम वे हमारे एक्सप्रेशंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। एंड अगेन हम उसमें भी नहीं इतने सारे एक्सप्रेशंस को हम नहीं एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी लर्निंग खुद रखेंगे। जो मैं असाइनमेंट दूंगी उसमें यू गाइज हैव टू ट्राई कि
क्या क्या है इसमें। तो बहुत कॉमनली यूज्ड वाले अगेन मैं बताऊंगी, इससे पहले विगल बताया था जो कि रैंडम शेकी मूवमेंट है, किसी भी प्रॉपर्टी में लगाओगे वो वही करेगा। स्केलिंग पे स्केल अप स्केल डाउन होगा, पोजीशन पे मूवमेंट होगी, और ओपेसिटी और सब पे आपने अप्लाई करके देखा। सो नाउ विल कम टू टाइम। हाँ, टाइम बहुत ही, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी। ये टाइम जो है अभी तो मैं मोशन ग्राफिक्स में यूज़ कर रही हूँ, आगे चल के हम इसमें भी देखेंगे, जो वीएफएक्स पार्ट आएगा उसमें भी हम टाइम का कुछ ऑप्शंस देखेंगे जो कि मूवीज़ में यूज़ होता है। तो अगेन जैसा मैंने बताया कि ये जो टेक्निक्स हैं ये दोनों मोशन ग्राफिक्स में भी यूज़ होता है और वीएफएक्स में भी। और यहाँ पे जो हम वीएफएक्स करने वाले हैं वो हम बेसिक करेंगे, जो कि अगर कोई एडिटिंग में भी जाना चाहते हैं तो एडिटिंग में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो आप लोगों को करने पड़ते हैं, जिसमें कि ये वीएफएक्स टेक्निक्स आपको काम आएंगी, जो कि प्रीमियर में भी समवॉट सिमिलर रहने वाली है। इसमें आ जाएगा तो प्रीमियर में भी है, यू विल फिगर इट आउट। ओके, सो अभी हम टाइम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स सी टाइम, हम आपका आता है ग्लोबल में आएगा टाइम। अभी मैं सिर्फ टाइम डाल देती हूँ इसमें, तो आप अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, बहुत ही स्लो मोशन हो रहा है, ये बहुत ही स्लो मोशन हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे या ध्यान से देखोगे आप कि अभी मैं 9 सेकंड पे आई हूँ यहाँ पे, तो तब जाके 8.8 डिग्री मूवमेंट हुई है, मतलब इतनी स्लो मूवमेंट हुई है। तो ये क्या है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स के अपने खुद के अगेन सेट रहते हैं। अब इसका मे बी हो सकता है एक रोटेशन कुछ 30 सेकेंड्स, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिग्री कितना ले रहा है, तो मे बी हो सकता है काफ़ी मतलब स्लो चल रहा है तो उसमें फ्रेम्स आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। बट हम इसको अपनी तरीके से मूव कराना चाहते हैं, वी वांट कि ये अपने तरीके से मूव हो जैसा हम चाहते हैं। आई वांट दिस टू बी इन स्पीड, ठीक है। तो टाइम में हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को, तो ये थोड़ा सा स्पीड अप होने लगेगा। सो अभी मैं रैंडमली कोई नंबर दे देते हैं, टाइम इनटू मे बी 10, ठीक है। अब यहाँ पे ना बेसिक मैथ्स करने वाले हैं हम लोग, तो ये मैथ्स और साइंस से तो हम बच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है आते मोस्टली लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा साइंस और मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो उनके लिए अच्छा ये कि आपके अंदर ना एक एक ये रहेगा, सीखने का वो रहेगा आपको, कि बिकॉज नाउ यू कैन कनेक्ट कि कहाँ वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको खुद से फाइंड आउट करनी है चीज़ें। यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैथ्स आ रहा है, बहुत ही बेसिक मैथ्स आने वाला है यहाँ पे। तो टाइम इनटू 10 किया तो इसका थोड़ा सा टाइम स्पीड अप हुआ हमारा। तो जो आपका जो था 9 सेकंड में जो 8.8 था वो अब 88 डिग्री हो गया है। तो सेम वे अगर मैं इसको 100 कर देती हूँ तो और स्पीड अप हो जाएगा। तो अभी फॉर नाउ हम इसको रैंडमली अभी यूज करें, रैंडमली वी आर प्लेसिंग सम नंबर्स, तो वी नो कि जितने ज़्यादा वैल्यू के नंबर डालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ये स्पीड अप होता चला जाएगा। लेकिन इसमें भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, जिसके लिए हम एक और असाइनमेंट करेंगे टाइम के ऊपर कि हाउ वी कैन कंट्रोल दिस टाइम हेयर, क्योंकि कई चीज़ें हमें कैलकुलेटिव वे में भी दिखानी पड़ती हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में, तो उसमें आपको कंट्रोल होना चाहिए चीज़ों का। ऑल राइट, सो अभी ये बेसिक, आई होप सबको क्लियर है ये पार्ट, अभी तक का क्लियर है सबको? यस मैम। यस ऑल मैम। ऑल राइट। मैम एक बार समझा दीजिए शॉर्ट में। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया विपुल? क्या कहते हैं मैम, वो टाइम वाला। टाइम, अच्छा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा आप विपुल मुझे बताओ, एक्सप्रेशन वाली क्लास में आप थे? नहीं मैम। हाँ, देखो क्या है विपुल कि अभी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं आप आज बैठ करके सारी रिकॉर्डिंग देखोगे पहले वाली, ठीक है, क्योंकि ये समझ उनको नहीं आएगा जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं की है। क्योंकि एक क्लास में मैंने डिस्कशन किया था एक्सप्रेशंस के बारे में। सो आई रिपीट कि एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं यहाँ पे to make complex animations easy and
to reduce our time and increase the productivity. वो कैसे होगा कि जैसे मान लो ये एनिमेशन हम जो रोटेशन करें इसमें की लगाते, उसको थोड़ा आगे जाके 1 डिग्री रोटेट करते, फिर ऐसे कीज बहुत सारी लगाते चले जाते। सो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। उसका इजी वे है कि हम एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं जो कि एक सिंगल कोड के थ्रू पूरे कॉम्पोजिशन में सेम एनिमेशन रिपीट होता चला जाएगा। सो ऐसे बहुत आगे आप लोग आगे बहुत ऐसे सिनेरियोज आने वाले हैं जिसमें इस तरीके की चीज़ें होंगी, काम आप लोगों को करना होगा। तो और ये तो फिर भी अभी हम 2D में यूज़ कर रहे हैं, आगे चल के मिक्स ऑफ 3D भी बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रहा है। अगेन मैं बोलूँगी ई लर्निंग के लिए, क्योंकि मोशन ग्राफिक्स अभी बहुत ज़्यादा इसमें आया हुआ है आपका, ई लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब बहुत प्रोजेक्ट्स हैं लोगों के पास और दे आर लुकिंग फॉर आर्टिस्ट्स जिनको जो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी रहेगी इस पे तो जॉब भी आप लोग की तुरंत लग जाएगी, और जॉब में भी आप सीखोगे, वो भी खुद से, कोई सिखाएगा नहीं। जब प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना तो आप खुद से चीज़ों को ढूंढने लगते हैं, तो वो चीज़ होगी। इसलिए मैं ये कुछ असाइनमेंट्स करा रही हूँ जो मे भी हो सकता है इन फ्यूचर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलें। तो ये एक्सप्रेशंस बेसिकली इसलिए होता है। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, एक्सप्रेशन आपको अभी नहीं समझ में आया होगा क्यों। ये एक्सप्रेशन हटाने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ, तो अभी देखो ये नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। मैंने पेंडुलम का सेशन रखा था क्या? नो मैम। नहीं रखा था, ठीक है। आज हम गो थ्रू कर लेंगे। तो विपुल आपके लिए आज वो हो जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा एक्सप्रेशन और एक्सप्लोर कर लोगे आप। तो हाँ, मैं एक्सप्रेशन पूरा में रिवाइज कर लूंगा। हाँ, तो एक बार आप गो थ्रू करना जो भी पुराने हमारे वीडियोस हैं। सो अभी क्या यस। है, बेसिकली मैंने आपको अभी बताया कि एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे एनिमेशंस को इजी करने के लिए। सो कोई एक कॉम्पोजिशन में मान लो कि पूरी 30 मिनट की कोई एनिमेशन है, तो आप इतने सारे की तो लगाते चले जाओगे नहीं, तो आप एक सिंगल कोड के थ्रू आपका वो काम हो सकता है। तो इसके लिए आपके एक्सप्रेशंस हम लोग मोस्टली प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, जो हमारे काम को फास्ट करता है। करने को देखो, आप एक ही काम को अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे कोई एक बंदा जो है, जो एक्सपीरियंस बंदा है और जो फ्रेशर है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? काम दोनों ही अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो नया फ्रेशर है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो अभी एक्सप्लोर कर रहा है। एक्सपीरियंस लोगों ने ऑलरेडी बहुत प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, दे ऑलरेडी नो लॉट ऑफ टेक्निक्स, तो वो फास्ट उनका काम रहेगा। क्वालिटी दोनों की सेम रहेगी बट टाइमिंग का डिफरेंस रहेगा। तो हम स्टार्टिंग से फोकस दोनों तरफ करेंगे कि हम स्पीड में भी करें, तो उसके लिए जितनी टेक्निक्स आ रही है नहीं, उस पर हम एक्सप्लोर खुद भी करें, जा करके आर्टिकल्स भी रीड करें। तो ये भी एक हैबिट में आना है जब हम वर्क उसमें आ रहे हैं। तो लाइक ये बहुत स्टार्टिंग के अगेन 3-4 साल तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा लर्निंग रखनी है, सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी ग्रोथ अच्छी तभी हो पाएगी, ठीक है। और ये सब करते हैं जो स्टार्टिंग में समझ लेते हैं ये इस चीज़ को, वो जल्दी ग्रो करते हैं। और बहुत स्कोप है अभी एनिमेशन का, मैं बता दूं बहुत ज़्यादा स्कोप है। हर इंडस्ट्री मैं खुद देख पा रही हूँ, चाहे वो फिल्म में हो। अभी आजकल लोग 2D फॉर्म के थ्रू, क्योंकि 2D कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, मतलब आप बहुत इजीली आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर पाते हैं 2D के ज़रिए। तो वो क्या है कि अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ज़्यादा आ रही है एनिमेशन में। तो जिन लोगों ने ये चीज़ समझ ली ना और कैच कर लिया कि मार्केट के हिसाब से काम करना सीख लिया ना, तो अच्छा रहेगा, मतलब ग्रोथ अच्छी होगी। ऑल राइट, सो आई एम रिपीटिंग दिस विपुल दैट अभी मेरे को हमने ये इफेक्ट लगाया है, और ये सिर्फ मैं ये जो भी इफेक्ट जो है आपके, ये सबसे पहली चीज़ तो लगते कहाँ है? आप किसी भी जहाँ पे भी स्टॉप वॉच दिख रहा है आपको, चाहे वो इफेक्ट में हो, किसी भी प्रॉपर्टी में हो, सब पे लग सकता है इफेक्ट। सो अभी मेरे को पता है कि मुझे तो इसमें चाहिए, रोटेशन वाई में चाहिए, तो मैं इसमें लगा रही हूँ। तो लगाते कैसे? हम ऑल्ट प्रेस करके स्टॉप वॉच पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये कोडिंग का पूरा आपका ये ओपन हो जाता है ये। तो अभी इसमें एक सिंगल लाइन की कोडिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट मैं आपको ये तरीका बताऊंगी कि कैसे आप बड़े बड़े कोड्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस आप कर सकते हो। अब कोडिंग नहीं आती है तो गूगल पे
बहुत सारे कोडिंग लोगों ने डाले हुए हैं एनिमेशंस में, आप यूज़ कर सकते हो जिनको, बट उसको थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करके बताऊंगी अभी, बट अभी आप लोग बेसिक ही करो, जो यहाँ पे दिए हुए हैं उन्हीं को अभी हम करते हैं एक्सप्लोर। सो अभी टाइम था हमारा, तो आपको क्या है कि ये जो है विपुल, यहाँ जो एरो है इसमें सारे इफेक्ट्स आते हैं हमारे, ये सारे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। और ये जो मैं मूवमेंट भी जो कर रही हूँ अभी यहाँ पे, जो भी चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप इन एक्सप्रेशंस के थ्रू कर सकते हो, अलग अलग एक्सप्रेशंस के थ्रू। सो जिसमें से कि अभी मैं कर रही हूँ टाइम, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में मुझे उसको एक मूवमेंट चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक टाइम का ही लगा दिया। और टाइम के बहुत अलग अलग तरीके से आप टाइम को भी यूज़ कर सकते हो, एक्सप्रेशन को। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये क्या है, बहुत ही हल्का मूवमेंट जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, बहुत ही हल्का सा है। तो मैंने क्या किया, टाइम में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कुछ रैंडम नंबर, और अभी मैं रैंडम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर उसके डिटेल में जाएंगे, वो एक अलग प्रोजेक्ट में करेंगे हम। सो ऐसा एक हो गया। विपुल समझ में आया? मैम टाइम के आगे 100 आपने लगाया या फिर वो मैंने कोड मैंने पहले से ही लगाया, था? नहीं नहीं, पहले से नहीं था, मैंने लगाया। हमने तो वहां से सिर्फ टाइम यूज कर लिया है ना। हाँ तो टाइम क्या था कि वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जो सेट हो रखे उसके अकॉर्डिंग एक स्पीड चल रही है, पर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फास्ट होती चली जाएगी, है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। और अभी इसके डिटेल में हम अगेन नेक्स्ट सेशन में टाइम के ऊपर अलग से करेंगे, थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो मैं पहले ही कह देती हूँ कि जो लोगों के लिए ईजी नहीं होता है ये समझना, या फिर जिन लोगों ने अब तक क्लासेस रेगुलर नहीं की हैं, वो पुराने सारी क्लासेस कर लें, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स जाके देख लें, ताकि अब आप लोग नई चीज़ों पे कंसंट्रेट कर पाएँ। और जो नहीं है कर पाएगा, उसको बाद में करना है खुद से वीडियो को देख के बार बार, ठीक है। सो अभी अभी क्या है कि ये आपका एक स्पीड हमें मिल गया है, रोटेट अपने एक्सेस पे रोटेट हो रहा है अभी। अभी दूसरा टास्क क्या है कि हमें रिवॉल्व अराउंड सन करवाना है। सो अभी उसके लिए क्या कर सकती हूँ, आप ही में से कोई बता सकता है मुझे? मुझे सन के अराउंड इसको रोटेट करवाना है, रिवॉल्व कराना है, सॉरी। अभी तक पास्ट में हमने जितने भी सेशंस किए हैं उसमें से पाथ पे इसको मूव करा सकते हैं। मैम वो क्या कहते हैं, ब्रश का यूज कर सकते हैं। ब्रश कैसे? ब्रश कैसे यूज करेंगे? मैम मुझे ऊपर टी के बगल में से नहीं, मैम ब्रश, इसका ब्रश, हाँ का पिवट टेक्स्ट। सन पे लेके हाँ। जब करा सकते हैं। पेन टूल से एक पाथ मिनट बना के विपुल, क्या एक मिनट, करना अमन को हाँ कहने दो। अमन क्या कह रहे हो आप? तो मैं बोल रहा हूँ कि अर्थ का पिवट सन पे लेके तब मूव करा सकते हैं। दोबारा से, एक मिनट दोबारा से बोलो, मेरे आपके बहुत पीछे से साउंड आ रहा था। मैं बोल रहा हूँ मैम, अर्थ का पिवट सन पे रख के और तब मूव करा सकते हैं वेरी गुड, उससे। ठीक है, गुड, जो ठीक है। आप बताओ ओम प्रकाश, आप बोल रहे थे क्या कर सकते हैं? मैम पता नहीं मैम। अरे तो अभी पेन कौन टूल सा? से पाथ बना के हाँ, ठीक है, गुड साहिल। यस मैम। और कौन बोलना चाहेगा? विपुल, आप क्या कह रहे थे? मैम ये क्या था कि कहते हैं जो टेक्स्ट का ऑप्शन है ऊपर, है ना, हाँ, उसके क्या कहते हैं, उसके ब्रश आउट से आप पाथ को ऐसे खींच पाथ सकते हैं, बना के, मतलब पाथ अच्छा। बना सकते हैं। नहीं, ठीक है, इट्स गुड कि सब लोग अपने आइडियाज़ लगा रहे हैं। और बिल्कुल आप, हम पाथ बना सकते हैं यहाँ से पेन टूल से। तो अब मैं पेन टूल से नहीं बनाऊंगी, उसकी जगह मैं बना दूंगी इससे, एलिप्स से पाथ। सिर्फ पाथ चाहिए हमें, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं। और पाथ को क्या करना है अब साहिल? है, यस मैम। अब क्या करूँ पाथ को लेके? अब क्या करेंगे?
मैम इसको कर दो। इस पे पाथ पे इसको ऑब्जेक्ट को सन को मूव मूव करवाना बीच है। में डालना है इसको। हाँ तो अब ये देखो। पीछे भी तो जाएगी मैम हाँ इसके हाँ बाद, सन के सुन। बाद। ओके ठीक है साहिल, गुड आप जो कह रहे हो, बट दिस इज ऑल 2D। ठीक है, ये पूरा 2D, और आप सही कह रहे हो कि इसको हम बीच में कर देंगे इसके, तो फिर ये हो जाएगा। तो वो बीच में ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज उसके लिए आपको 3D चाहिए। ठीक है, तो हम टेक्निक इसमें 3D ही अप्लाई करेंगे, बट देन मैं आपको ये टेक्निक भी बताती हूँ इसमें क्या होता है, सो दैट यू नेवर नो, आगे जाके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो आप जो अभी मैं आगे इजी वे जो बताऊंगी उससे नहीं होके कुछ आपको ये टेक्निक भी हो सकता है यूज होगा। और प्लस आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्या है कि मैं यहाँ पे एलिप्स में जाके जो मैंने बताया था मैप वाले में कि पाथ को कॉपी करके ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे मैं पाथ कॉपी करूँगी। सो हमें पाथ का ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूँ, कोई एक बता दो मुझे। मुझे यहाँ पे पाथ क्रिएट करना है, सो दैट मैं पाथ को कॉपी करके ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करूँगी तो वो कॉपी कर देगा पूरा एनिमेशन। सो कोई बताओ मुझे क्या करूँ यहाँ पे। पाथ का वो ऑप्शन नहीं आ रहा है ना जो पेन टूल में आता है। एक्चुअली ये सारी चीज़ों में ना प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी है ये। जैसे यहाँ पे पाथ आ रहा है ना, ये चीज़ मुझे उसमें लानी है, मैंने शेप यूज़ किया है। राइट क्लिक करके सिंपली इस पाथ के ऊपर सिंपली राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू बेजियर, याद है बताया था। तो ये एक हम इसके पॉइंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम लाइक फोटोशॉप में जब हम शेप वगैरह बनाते हैं तो उसमें आपका जो डायरेक्ट सिलेक्शन पाथ सिलेक्शन होता है वैसा ही वर्क कर रहा है ये। सो अभी सिंपली अब क्या करें साहिल, यस मैम। अब क्या करें। अब मैम इसको बात के ऊपर रख दो। तो पाथ को कॉपी करना है अभी। पाथ को मैं जाती हूँ, वैसे मैं कंट्रोल सी करती बट यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, हाँ। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे राइट, हाँ यस मैम। पोजीशन पे जाके पेस्ट कर दिया। तो अब देखो क्या हुआ, ये एनिमेशन हो गई पोजीशन आपकी। में। अब देखो यहाँ कीज लग गई हैं, ये भी आप देखो कि कीज लग गई यहाँ पे। और ये शेप किसी, ये पाथ किसी काम का नहीं है हमारे। और इस पाथ को भी मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ यहाँ से। I'll select all, और इसको हम रोटेट कर देते हैं थोड़ा सा। नहीं, पाथ को ही रोटेट करना है, तो पाथ को 1 मिनट। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ऐसे पाथ इसने अलग तरीके से कॉपी किया है। और वैसे भी हम इस तरीके से करेंगे नहीं, हम रोटेट भी कर सकते हैं पाथ को। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यू प्रेस कर रही हूँ मैं कीज देखने के लिए। सो अभी ये क्या हो रहा है कि इसने ना पाथ में से जहाँ जहाँ पॉइंट्स लगे हुए थे उन पे कीज लगा दिए हैं। यही तो होता है आपका। अभी हमें ये थ्रू आउट द कॉम चाहिए होगा, तो हमें तो क्या करना होगा, कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, या फिर हम इसमें लूप ये भी लगा सकते हैं, लूप आउट ना, लूप आउट साइकिल। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि हमें क्या करना होगा, हमें सन की कॉपी लेकर के, ठीक है, एक को ऊपर रखना होगा और एक नीचे आएगा। तो अभी देखो ये पीछे आ रहा है, तो जब ये आगे आएगा तो हमें इसके ओपेसिटी ऊपर वाले की हमें कम करनी पड़ेगी, और नीचे वाले की विजिबल करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है ये चीज़ें? नहीं यस मैम। है ना। सोनम आपको आ रहा है कि अभी आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, बेसिकली 2D तो है ये,
तो अगर मेरे को सन को आगे लाना है तो मैं सन की लेयर को टॉप पे रखूंगी, लेकिन अब फिर क्या होगा कि टॉप पे है तो ऐसा लगेगा कि पीछे पीछे घूम रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही ये यहाँ पे आके अब आगे आएगा तो मुझे इसके अंदर इसकी जो ओपेसिटी है वो मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी 0। तो अब ऐसा कुछ आएगा, और फिर अगेन जब पीछे भी रहेगा तो उस पे हमें हटाना पड़ेगा। तो ये सारे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस टेक्निक, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3D लेयर का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं 3D लेयर को यूज? आई डिलीट ऑल हम दीज। ये सब कर सॉरी, हाँ बोलो, आप क्या कह रहे हो सोनम? मैम, हम कह रहे हैं ये 3D लुक देने के लिए हम ये सब कर रहे हैं ना, कि मतलब वो रिवॉल्व करता हुआ दिखाई दे, ऐसा लगे। हाँ, क्योंकि अर्थ के पीछे जा रहा है, तो वो हाँ, इसीलिए कर रहे हैं हम। इसी वजह से हम ये सारी हाँ, मतलब ये थोड़ा प्रोजेक्ट देखो, हम प्रोजेक्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे तो सारी चीज़ें सीखते चले जाओगे, मैट बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया, बट उसको यूज़ कहाँ करना है? इन लाइव प्रोजेक्ट्स पे यूज़ किया जाता है। सो आपको फिर मैं डिफरेंट तरीके बता रही हूँ कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, पर हम ये नहीं यूज़ करके हम ये इजी वे आउट हम समझेंगे कि अच्छा ये वाला इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक प्रोजेक्ट आप लोग को करा रही हूँ मैं। जो जैसे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मेरे पास आ चुके हैं, जैसे बच्चों के लिए वो बनाना है, एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो है जिसमें कि ये दिखाना है आपको, सोलर सिस्टम दिखाना है। तो इस तरीके की चीज़ें हो गई। ये अभी तो और एडवांस टॉपिक आने लगे हैं। आजकल लोग क्या होता है कि अपने अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विस को दिखाने के लिए, एडवर्टाइज कराने के लिए एक्सप्लेनर वीडियोस बनवाते हैं। तो उसमें हम यूज़ करते हैं जो हमने अब तक सीखा, लाइंस एनिमेशन और स्फीयर के एनिमेशन। तो ऐसे कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगी मैं, अगेन विच इज़ रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एंड एलिमेंट्स, उसमें भी आ जाते हैं। तो हम वो रिलेट भी करेंगे थोड़ा सा देख के। ऑलराइट, बिल्कुल हम इसलिए ही कर रहे हैं ये। तो अभी क्या है, हमें इसको ऐसे करना है, तो वी हैव टू convert this into 3D layers. Okay, and let's open this to view. एक हो गया हमारा, ये कस्टम व्यू है, तो मैं कस्टम नहीं देख रहा हूँ। आप कस्टम व्यू में कैसे 2D दिख रहा है, तो कस्टम भी देख सकते हो, और हम इसमें आप टॉप वाला भी एक ले सकते हैं। ठीक है, अभी कस्टम व्यू में ही हम देख लेते हैं क्या करना है। ये मैम दोनों मुझे 3D में ही आते हैं व्यूज, क्या? तो ये भी अलग अलग। हाँ बिल्कुल, 3D के बिना होगा ही नहीं है यूज़। आप 2D को 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अभी मार्केट में आप देखोगे ना कि हर कोई 3D। हाँ हाँ, साहिल ऑडिबल नहीं हूँ, आप बहुत शोर आ रहा है। एक बार बोलो फिर से, क्या कह रहे हो आप? माइक पास में लाके। मैम ये 3D में होता है ये कैमरा हाँ एंगल्स। हाँ बिल्कुल, 3D के बिना होंगे ही नहीं। 3D के बिना आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ठीक है, आप म्यूट कर दो। 3D के बिना आपका ये व्यूज़ आपको आएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। तो आप क्योंकि आप एक्स और वाई पे ही काम कर रहे हो, तो जी एक्सिस डेप्थ तभी आएगा जब हम उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हो प्रॉपर्टी में तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा टास्क क्या है कि हमें सन को सेंटर में रखना है, और इस अर्थ को हमें चारों तरफ ऐसे करना है। अभी अमन ने जो बात बोली थी कि हम अर्थ का पिवट को सेंटर में रख के चीज़ें करेंगे, तो अमन अब आप इसमें भी देखोगे कि इसमें भी एक चैलेंज है। और अभी हम आएंगे, पहले सबको समझ आए कि आपने बोला क्या था। तो पहले तो 3D में कन्वर्ट कर दिया हमने, और हम थोड़ा सा प्लेसमेंट जो है अपने अर्थ का आगे कर देंगे थोड़ा सा। ये मैं यहाँ से कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो अंदर जाके यहाँ से भी कर सकते हो, पी पोजीशन प्रेस करके, ठीक है। और अब मैं इसको करती हूँ रोटेट, तो आर प्रेस करके अभी मैं वाई पे, हमें पता है कि वाई पे करेंगे। तो अभी देखो ये क्या हो रहा है, अपने ही एक्सेस पे ऐसे पेपर कटिंग की तरह हो रहा है।
तो अभी जो इसने कहा था अमन ने कि हम अगर इसका पिवट को सन के सेंटर में रखेंगे तो ये ऐसे अपने ही एक्सिस पे ना हो करके उसको सेंटर पॉइंट लेके उसके चारों तरफ गोल गोल घूमेगा। तो हमें ये काम करना है। तो मैं अगेन इसका जो पिवट है ए प्रेस करती हूँ। ए नहीं प्रेस करते हम एक्चुअली यहाँ से करते हैं। और अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ना 3D स्पेस में मुश्किल हो जाता है ये काम करना, तो अगेन मैं ऑफ करके इसके पिवट को यहाँ पे रखते हैं हम। मैनुअली रख देती हूँ मैं। ऑल राइट, ये हो गया। और अभी 3D में कन्वर्ट कर देते हैं ये, क्योंकि फिर 3D स्पेस में हमें पीछे भी लेके जाना पड़ता है, तो बेटर है ये पिवट सेट करने का काम आप पहले ही 2D में कर लो। और अब आपके अर्थ को हम आगे ला सकते हैं। ओहो, पिवट सेलेक्ट हो गया। ये आपका मूव टूल एक्टिवेट कर लो ये। सो अब अगर मैं इसको y पे रोटेट करती हूँ, इसका पिवट यहीं पे है क्या? लेट्स चेक फर्स्ट। ये मैं ना चेक कर रही हूँ ऑल्ट प्रेस करके। मैं इसका चेक कर रही हूँ मूवमेंट की कैसे कहाँ पर है, ठीक है। सो मैम अर्थ मूव होगा ना, हाँ सन थोड़ी होगा। सन में मूव हो रहा है अभी। नहीं, तो हम अर्थ हेलो। को ही, हाँ हाँ साहिल, हम अर्थ को ही मूव कर रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं अभी, हम सेंटर पॉइंट हम सन को रख रहे हैं सो दैट ये अपने ही एक्सिस पे ना हो रोटेट। जैसे अभी अपने एक्सिस पे हो रहा है ना, तो मैंने अभी ऑफ करके मैं इसका पिवट जो है मैं सन के सेंटर में करना चाह रही हूँ। तो एक काम करते हैं, हम इसको ना पहले ही ये काम कर लेना सही रहता है। सो अर्थ के पिवट को यहाँ पे सेट कर दिया हमने, एंड सन का तो है ही है। एक मिनट, इफ आई सेलेक्ट दिस ऑल्सो, इसका भी पिवट उधर ही है। और अब इसकी पोजीशन को मैं चेंज करती हूँ यहाँ से। ये देखो पिवट एक्चुअली मैं 3D लेयर में ही कर रही हूँ, नहीं तो ये पिवट साथ में इधर आ जा रहे हैं। अब रोटेट करते हैं हम इसको, तो अब आप देखो ये ऐसे रोटेट हो रहा है। समझ में आया ये पार्ट सबको? क्योंकि अगर यहाँ पे रहता है तो ये अपने एक्सिस पे कर रहा था, तो अभी हमने क्या किया, सन के एक्सिस पे हमने इसका पिवट रख दिया है। तो अभी ये जब हम रोटेट कर रहे हैं तो सन के चारों तरफ ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट अगेन इसमें भी अभी चैलेंज है, क्या है कि ये ऐसा लग रहा है पेपर कटिंग है, हमें वो नहीं चाहिए। तो उस पे एक और मैम चीज़ आपकी आगे करनी आवाज नहीं होगी। आ रही। मैम अभी आ रही है आवाज़? हेलो, ऑल राइट। हाँ जी, अब सब लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, ठीक है। अभी तक का सबको समझ में आया? यस मैम। सोनम आपको आया? हेलो सोनम, श्रीहरि, did you Little understand? bit up. What? A little bit up. Little bit, you said.
then it means you don't understand. I'll repeat, okay? I'll repeat this part. So let's do it from the beginning. Okay, this is the sun we have, and we'll take Earth's texture and then we'll apply CC sphere to have this 3D look. And inside this effect we want to rotate this in Y axis so it appears as if it is rotating on its own axis. Okay, so what should I do, Srihari? I should apply what? Expression, because I want to play throughout Hello. the, yeah, you're getting? You can hear me, Srihari? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So Yes, ma'am. Yes, ma'am. to play it throughout the comp, what am I supposed to do? I need to apply expression. Yeah. Are you getting this point, Srihari? Yes, please. Srihari? All right. Hello. Yeah, I think there is some voice problem. You can hear me clearly, right? Hello. Yeah, can you hear me, Srihari? Madam, your voice are breaking now. Okay, Srihari. So let's do one thing. I am repeating this and you can go through the recording. Okay? All right. Try to understand. So here I'm applying expression so that we can play throughout the comp, this animation. So I need to apply time expression, which we can find in global, and you can multiply this time because this will be slow if we put only time here. So we have multiplied it 100 times and this is what we get. This is for rotation. Now we want to revolve around the sun. For that we have to convert this into 3D. So first I will place the pivot on this sun. So for that we'll take this pan behind tool and manually we'll place it here. Earth's pivot point on sun. Okay, and this is again is not correct. I'll tell you why. Aman, Yes, ma'am. कैन यू टेल मी, अगर मैंने अर्थ के पिवट को यहाँ सन पे कर दिया तो क्या इशू हमें आ सकता है आगे चल के? आइडिया है आपको? क्या मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है? कुछ समझ में नहीं आ रही है। वॉइस क्यों इतनी ब्रेक हो रही है? अच्छा, बाकी लोगों को भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मैम एक क्वेश्चन है मैम, हाँ आवाज सोनम, आ रही है मैम? हाँ जी सोनम। यस हम्म, मैम, आप आवाज काफी ब्रेक हो रही है मैम आपकी। एक काम वैसे करती हूँ मैम, मैं, जैसे ये हाँ अर्थ हल्के रिवॉल्व हो रही है, वो हम किससे लेके आए मैम? ये हमें ढूंढना पड़ा उसमें जाके, या मतलब हमने कोई इफेक्ट तो हम टाइमिंग पे लगा रहे हैं जिससे वो फास्ट रिवॉल्व होने लग जा रही है? लेकिन उससे पहले हमने इफेक्ट कौन से लगाया? सीसी स्फीयर लगाया है। ओके मैम, बस वो इसी में हाँ कंफ्यूजन था मैम। हाँ, क्या सबको मेरी वॉइस ब्रेक ठीक हो है रही है? साहिल, ओम प्रकाश, आपको भी वॉइस ब्रेक आ रही है क्या मुझे मेरी? यस हाँ मैम हो रही है। मैम। यस ये मैम। मैम वैसे बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, विपुल, आपको भी? बीच में बिल्कुल ही ब्रेक। मैम बीच बीच में ब्रेक हो रही है, अभी तो सही आ रही है पर बीच में ब्रेक हो जाती है। अच्छा, नेटवर्क तो पूरा ही आ रहा है। मैम अब तो ठीक है, ठीक आ रही है। अभी ठीक आ रही है। जब ऐसा इशू हो तो मुझे बता देना पहले ही, है ना? ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया? अर्थ के पिवट को सन पे रख दिया है सो दैट ये रोटेट रिवॉल्व हो, सन के चारों ओर रिवॉल्व हो। तो हमें उसके लिए इसको 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे हो हमारे अर्थ का पिवट यहाँ पर है, बट अभी अर्थ को हमें रोटेट करते हैं। चलो, तो अपना ये इसको मैं नेमिंग ज़रूर कर लेना आप लोग, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन होती है। तो मैं इसको अर्थ कह देते हैं,
और इसको सन कह दिया, और अर्थ के पोजीशन को जाके मैं थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ। अब देखो पिवट भी इसका मूव हो गया, तो अभी पिवट को फिर से मैनुअली आकर के ना हमें प्लेस करना होगा यहाँ सन पे, सेंटर में आना चाहिए। ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो ये सही जगह आ गया। और अभी हम अगर अर्थ के रोटेशन में जाके वाई पे रोटेट करेंगे तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है, बट हमें क्या करना है, हमें ये एकदम पेपर कटिंग जैसा लग रहा है। अगर मैं ऐसे कर भी देती हूँ यहाँ पे, अगेन यहाँ पे भी हम टाइम लगा देंगे, टाइम इनटू अभी 100 कर दे रहे हैं हम, सेम एक्सप्रेशन, बट ये सही नहीं है, ये ऐसे घूम रहा है, अपने उस पे भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पेपर कटिंग जैसा है, क्योंकि है ये 2D मैम हमारा। वॉइस ब्रेक हो रही है दोबारा। एक मैडम काम, वीडियो आज ट्रैकिंग मैम। लेट्स डू वन थिंग गाइस, मैं लॉग आउट कर रही हूँ, ठीक है, मैं एंड कर रही हूँ कॉल, और दोबारा से सब लोग रीजॉइन करें, ठीक है। ओके मैम। ऑल राइट, आई एम एंडिंग दिस सेशन, आई डोंट नो क्यों इतना इशू हो रहा है, सो एंड करें एंड देन अगेन सब लोग रीजॉइन करना अभी विद इन 1 मिनट। ओके या श्रीहरि, एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम, यस मैम। ओके, ओम प्रकाश, आप सुन सकते हो? साहिल, ओम प्रकाश, Yes, ma'am. सोनम is not there, who else? और कौन था? अमन। Let's wait for 2 more minutes. अभी सबको आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। Let him join. I'll just drop a message in group. अमन है और कौन है? He is there. Okay. All right. अमन, आपको भी आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम आ रही है। Okay, Vipul is also here. All right, guys. So, and my screen is also visible. Yeah. तो अभी ये चीज आप लोग को समझ में आ गई कि हमने सन के चारों ओर कैसे अर्थ को रिवॉल्व करवाया। अभी ये इशू आ रहा है, अगेन हमें ना एक्चुअली प्रॉब्लम्स नई नई आती रहेंगी, हम एक एक करके स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अभी प्रॉब्लम है कि ये पेपर कटिंग जैसा लग रहा है, तो अब उसके लिए क्या है ना कि हम इसमें कैमरा ऐड करेंगे। विदाउट कैमरा भी 3D में कन्वर्ट तो हो रहा है, बट जब हम डेप्थ के साथ प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पेपर कटिंग जैसा लग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे कैमरा ऐड करूँगी। कैमरा, क्योंकि हम व्यू करेंगे कैमरा के थ्रू जो भी अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो आई विल ऐड कैमरा हियर, एंड फॉर नाउ आई विल टेक वन नोड कैमरा ओनली। तो अभी आप देख सकते हो बेसिकली क्या हो रहा है। वर्चुअल कैमरा मैंने जैसा बोला, इन एवरी सॉफ्टवेयर यू आर गोइंग टू लर्न, सब में आपका कैमरा आएगा ही आएगा, वर्चुअल कैमरा, क्योंकि हम जो भी चीज़ देख रहे हैं उसमें कैमरा ऐड कर रहे हैं, कैमरे का व्यू ऐड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी फोकस करो और यहाँ पे भी देखोगे अभी क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैमरा, मैं कहती हूँ इस कैमरे में कुछ ऑप्शन दे दूँ कि जो भी चीज़ आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है वो कैमरे की तरफ जब आए तो वो यही वाला साइड दिखाए, ठीक है, ऐसे ऑप्शन हमारे को दिया हुआ है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर जाना है, वी हैव टू गो टू द ट्रांसफॉर्म, और यहाँ ऑटो ओरिएंट जो हम करते थे पाथ को फॉलो कराने के लिए कि पाथ के अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो, सेम वे
जब हमने कैमरा किया क्रिएट, तो उसमें एक थर्ड ऑप्शन आ जाता है विच इज़ ओरिएंट टूवर्ड्स कैमरा, है ना। मतलब कि जो कैमरा जिस तरफ रहेगा उस तरफ पे हमारी जो भी मूवमेंट हो रही है वो जो उसका जो फॉर्म है वैसा ही दिखे। वो जब जैसे रोटेट हो रहा है तो आपका हमने किस पे वाई एक्सिस पे रोटेट किया है तो वो एकदम पेपर कटिंग जैसा लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सीधा है। तो अभी मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ, आप थोड़ा यहाँ पे देखना। यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब हमारा यहाँ साइड में आ रहा है तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो अभी हमें क्या चाहिए कि ये क्या हो कि ये सीधा हो आपका यहाँ पर, ऐसा रोटेट खुद से खुद में ना हो अपने ही एक्सिस पे। तो उसके लिए हम कर देंगे ओरिएंट टूवर्ड्स कैमरा। और इसके और भी टेक्निक्स हैं, मैं एक और प्रोजेक्ट में ये सेम चीज़ बताऊंगी। तो ओरिएंट टूवर्ड्स कैमरा ओके कर दिया। सो नाउ व्हेन वी सी दिस रोटेटिंग, एक मिनट, देयर इज सम इशू। Again I'll apply camera here. वन नोट कैमरा, अच्छा ये चीज़ आएगी, यस ऑफ कोर्स अभी ये प्रॉब्लम आएगी। और ये क्यों भी आएगी आई टेल यू। जैसे मान लो कि अब मैं बोलती हूँ कि मुझे अर्थ की पोजीशन भी चेंज करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं अर्थ की पोजीशन अगेन चेंज करने जाऊंगी तो इसका पिवट भी मूव हो जाएगा। तो इस सीन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम इसको यूज़ करने के बजाय हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेंगे और एम्प्टी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी पे हम लोग काम करेंगे। वो क्यों, क्योंकि अभी मैं अर्थ की पोजीशन चेंज करना चाह रही हूँ तो ये नहीं हो रहा है, हो रहा है बट देन पिवट चेंज हो जाएगा। फिर हमने क्योंकि इसमें एनिमेशन ऑलरेडी अप्लाइड है, फिर हम दोबारा पिवट को चेंज करेंगे, तो ये चीज़ हम नहीं अगेन टेक्निक यूज़ करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से फिर से हम एनिमेशन में हटाती हूँ और अर्थ को इसके खुद के एक्सेस पे ही रखते हैं। तो विल गो टू दिस एंड आई विल से इसमें से पहले एनिमेशन हटाने के लिए ऑल्ट प्रेस करके कर दिया तो एनिमेशन रिमूव हो गया। यू एंड अच्छा मैंने गलती से सीसी स्फीयर पे हटा दिया है, यहाँ पे नहीं करना है हमें, यहाँ पे करना है। एनिमेशन रिमूव हो गया। नाउ विल से अर्थ pivot will set to the center of this object. Now we will use null object which I introduced in last session. null object जिसको हम रखेंगे सन के सेंटर में, जो अभी हम अर्थ के साथ कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे कि अर्थ के पिवट को अर्थ पे ही रहने देंगे और हमने अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है। ये क्यों भी किया है, सो दैट हम अर्थ को कहीं भी प्लेस कर सकें। तो अभी तो चलो अर्थ यहाँ पे, तो अभी हमें नल को करना है रोटेट। तो वही सेम प्रोसेस जो अर्थ पे अप्लाई किया था 3D में कन्वर्ट करके, एंड देन इसके रोटेशन में जाऊंगी मैं। R will press here and इसके y axis पे I'll say time into 100। लेकिन अभी ये नहीं वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि हमें अभी लिंक करना है अर्थ को नल के साथ। समझ में आ गया ना अभी, हाँ पेरेंटिंग, वेरी गुड। सो हम अर्थ के पिकविप को लेकर के हम नल पे कर देंगे। सो अभी होगा ये। तो हमने ये क्यों किया, सो दैट अब मैं अगर अर्थ की पोजीशन कहीं पे भी चेंज करूंगी, मूव टूल सेलेक्टेड नहीं है, तो वो बॉदर नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है अभी तक का ये चीज? यस मैम। हाँ, अब हम इसमें ऐड करेंगे कैमरा। और ये क्यों कर रहे हैं, ताकि जब वो कैमरे के टूवर्ड्स आए, हमारा ऑब्जेक्ट जो 2D कटिंग लग रही है वो कैमरे की तरफ आए, तो वो स्ट्रेट रहे कैमरे की तरफ, उसका टेक्सचर विजिबल हो। सो वन नोट कैमरा ले लिया, ओके कर दिया। और अब हमें क्या करना है, अर्थ पे हमें ऑटो ओरिएंट एंड विल सेट दिस टूवर्ड्स द कैमरा। ऑटो ओरिएंट, सो नाउ सी। तो यहाँ पे आप देखो, ध्यान दो कैसा है, जब ये साइड में आ रहा था तो ये कैसा है, पेपर कटिंग जैसा आ रहा था। और अभी आप देखो ये कैमरे के टूवर्ड्स ही है हमारा जो
मेन है। मतलब जब रोटेट हो रहा था, अभी आप अगर नल को भी ध्यान दें तो नल कैसे रोटेट हो रहा है अभी, कि आपका नल जिस साइड पे जा रहा है उस साइड पे वो आई मीन रोटेशन हो रहा है। तो लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हमने नल को अप्लाई किया। अगर डायरेक्टली अर्थ पे करते तो वो चीज़ हो नहीं पाती। तो आपका नल प्लेस करना दो रीज़न के लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हो गई कि आपको सो दैट यू कैन सेपरेटली मूव योर सिंगल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे तो अभी हम सिर्फ एक ही के साथ कर रहे हैं। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे आप ये चीज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि हमने जैसे मान लो कि अभी इस पे कर दिया, तो ऐसी एक नल के ऊपर आप जैसे अगर हम सारे प्लैनेट्स बनाए तो सभी प्लैनेट्स को उस नल के साथ हम अटैच कर सकते हैं। तो क्योंकि सभी प्लैनेट्स जो है अपने एक्सेस पे भी रोटेट हो रहे हैं और रिवॉल्व भी हो रहा है सन के अराउंड। मैम हाँ। बट जब हम अगर कई सारे प्लैनेट्स लगाएंगे तो हाँ। उसके कैमरा एंगल भी तो बड़ा होगा ना, क्योंकि अभी तो कैमरा एंगल के हिसाब से केवल दो प्लैनेट आ रहे हैं। कैमरा एंगल बड़ा नहीं, ये आपका ये डिस्टेंस तो आप इतने एरिया में भी कर सकते हो। और ये आप अभी 3D व्यू में देख रहे हो, इसको पर्सपेक्टिव व्यू में देख रहे हो आप। तो आप जो भी एनिमेशन करोगे विद इन दिस फ्रेम करना है। तो अब वो कैमरा जो आप कह रहे हो कि डेप्थ ऑफ फील्ड एंड ऑल, उसके लिए कह रहे हो कि वाइड एंगल रहना चाहिए, तो इट इज़ अभी के लिए इन दिस प्रोजेक्ट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगेन उस पे भी हम एक चीज़ करेंगे आगे चल के VFX में। हम लोग एक जो आप लोग मैट पेंटिंग जो मैं फ़ोटोशॉप में बनवाती हूँ, तो यहाँ पे अब हम मूविंग मैट पेंटिंग यूज़ करेंगे, जो अगेन इंडस्ट्री में डिफरेंट ये टेक्निक जो है अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। और ये क्या चीज़ है, मतलब मान लो गेमिंग इंडस्ट्री की बात करूँ तो उसमें ये कैमरा प्रोजेक्शन बेसिकली इसको कहते हैं, इस टेक्निक को। और जो कि लोग इसको 2D प्रोजेक्ट्स और 3D और VFX सब जगह यूज़ कर रहे हैं। बट देन अभी शायद आप लोग समझ नहीं पाओगे, जब हम वो मैट पेंटिंग का प्रोजेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। बट उसमें सेम टेक्निक ये वाली जाएगी, जिसमें कि आप जो कैमरा की बात कर रहे हो ना, वाइड एंगल कैमरा रहना चाहिए, वो हम उसमें एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने दो पार्ट रखे हैं, एक मोशन ग्राफिक्स का और VFX पार्ट का। क्योंकि ये VFX पार्ट सिर्फ VFX में नहीं काम आता है, ये आप इस चीज़ से नई चीज़ें नहीं निकाल के ला सकते हो, आप 2D में ही नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस चीज़ से। सो ये एक बेसिक सा था हमारा। तो अब इसी में अगर बोलते हैं कि हमारा हमें मून की भी एनिमेशन ऐड करनी है इसमें। तो अपना मून जो है वो अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है ना। और मूव आई थिंक अपने अपने एक्सेस पे भी रोटेट होता है या। तो हमें ये चीज़ करनी है। तो अब हम वो चीज़ कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? इसी इसी फाइल के अंदर मुझे चाहिए कि मुझे मून जो चाहिए मेरे को अर्थ के अराउंड चाहिए, और अर्थ तो कर ही रहा है सन के चारों रिवॉल्व। सो वो चीज़ अब कैसे करेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये अगेन आपके लोगो एनिमेशंस वगैरह, कॉम्प्लेक्स लोगो एनिमेशन में ये टेक्निक भी आता है। कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी मैं, पहले आप ये प्रोजेक्ट करो पहले। तो अमन बता सकते हो कैसे होगा? क्या मैम? अर्थ के अराउंड वी वांट कि हमारा मून भी रिवॉल्व हो। मैम सेम प्रोसेस करेंगे वो नल ऑब्जेक्ट लेके, लेकिन इस बार हम उसे अर्थ पे रखेंगे। बिल्कुल अर्थ पे रखेंगे, बिल्कुल। सो हम क्या करते हैं, हमें तो यहाँ पे भी चाहिए इसकी मूवमेंट सन के अराउंड, तो हम अर्थ को और अर्थ को हम राइट क्लिक करके कर देते हैं प्री कंपोज। ठीक है, और अब अर्थ के अंदर यही सेम चीज़ रिपीट करने वाले हैं। एक्चुअली अभी अर्थ हमें पहले ही प्री कंपोजिशन कर लेना चाहिए था, क्योंकि अर्थ पे जो मैंने जो इमेज पे जो मैंने इफेक्ट अप्लाई किया है वो बाहर में ही अप्लाइड है। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं इन सबको लेकर के प्री कंपोज कर देते हैं, और मैं अर्थ कह देती हूँ यहाँ पे अर्थ। सो अभी ये मैंने इसलिए किया सो दैट हमारा जो इफेक्ट है
अर्थ जो हमने इमेज पे अप्लाई किया था वो हमारे कॉम्पोजिशन के अंदर आ जाए, जो कि बाहर था। एंड हम यहाँ से कैमरा और सन को कंट्रोल एक्स करके बाहर ले आते हैं, कंट्रोल वी, एंड इफ आई गो इनसाइड अर्थ एंड वी कैन सी इस पे आपका सीसी स्फीयर अप्लाइड है, नहीं तो वो आपका टेक्सचर प्लेस हो रहा था जब हम डबल क्लिक कर रहे थे। तो अभी कॉम्पोजिशन के अंदर आ रहे हैं। बेसिकली हमें नल और अर्थ को लेके आना चाहिए था अंदर। हेलो प्रसून, Yes, ma'am. हाँ, वी आर अबाउट टू एंड द सेशन इन सम टाइम, सो आप जो है रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं, ठीक है? आपको, आप वैसे भी कैच कर ही लोगे, ठीक है? Okay, ma'am. ऑल राइट। सो ये आपका हो गया। बेसिकली हम जो है एक सोलर सिस्टम का आप लोगों को असाइनमेंट मिलने वाला है, आपको वो क्रिएट करना है, जिसमें कि हम मल्टीपल रोटेशंस करें। अभी तो मैं सिर्फ सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है अर्थ, और ये एक बेसिक बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को सभी प्लैनेट्स के साथ ये चीज़ करनी है, और एक गैलेक्सी जैसा आपको क्रिएट करना है, जहाँ आप जो भी क्रिएटिविटी आगे उसमें दिखा सकें। सो अभी ये चीज़ तो हो गई हमारी, जो कि अगर हम कॉम्पोजिशन में आ रहे हैं तो ये ऐसा दिख रहा है। अच्छा, अभी वी नीड सन ऑल्सो इनसाइड। एक्चुअली गड़बड़ क्या हो गई ना, कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे तभी हमें अर्थ का यहाँ पे ये बना लेना चाहिए था। हम्म, चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। अब क्या है कि मैं इसको राइट क्लिक करके प्री कंपोज कर रही हूँ गाइस, तो आप देख रहे हो ये बाहर में आ रहा है, जो कि इसके अंदर आना चाहिए। तो लेट्स डू वन थिंग, हम एक और ना सॉलिड लेयर में ले रही हूँ, सॉलिड लेयर ऐसे ही, जो कि बाद में आई डिलीट। और ये सॉलिड लेयर, और हम अर्थ को लेकर के राइट क्लिक करके प्री कंपोज करते हैं। ये इश्यूज अब आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएंगे, छोटे मोटे। तो अब आप देखोगे हमारा मेन कॉम्पोजिशन में नहीं है, हमारे अर्थ के अंदर आ गया इफेक्ट। और अब हम सॉलिड लेयर को डिलीट कर देते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं ना, अगर हम सिंगल किसी इमेज को प्री कंपोज कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट्स जो हैं वो उसके कॉम्पोजिशन के अंदर नहीं आता है। तो हमने उस टाइम पे एक सॉलिड लेयर जस्ट उसको प्री कंपोज करने के लिए ले लिया, और बाद में आप डिलीट कर सकते हो। सो ये चैलेंजेस तभी आएंगे जब आप काम करने बैठोगे, फिर यू विल फिगर आउट अच्छा ये इशू क्यों आ रहा है। तो अभी अच्छा हुआ कि मेरे सामने ही वो चीज़ आ गई है, सो दैट आपको अब माइंड में रहेगा कि जब हम एक सिंगल लेयर को प्री कंपोज कर रहे हैं तो उसके साथ आपका इफेक्ट नहीं आता है। सो हमारे कॉम्पोजिशन 1 में, सो नाउ वी कैन कीप दीज सन एंड नल जो है हम इसको बाहर पे प्लेस कर सकते हैं कॉम्पोजिशन 1 में। एंड लेट्स चेक। और ये अब देखो क्या हुआ, प्री कंपोज पे अगेन हमारा वो लगने वाला है, जो रोटेशन है। तो ये भी आपका 3D में कन्वर्ट नहीं हो रखा है, और इस पे भी हमें जाकर के, आई होप किसी को कंफ्यूजन हो रही है क्या। एक छोटी सी गलती कर दी थी कि अर्थ को हमें प्री कंपोज करना चाहिए था, सो दैट हमारे प्री कंपोजिशन पे हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो अभी किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो, मैं अभी क्लियर कर दूं। मैम जब अर्थ पे हम नल ऑब्जेक्ट ले ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद प्री कंपोज कर रहे हैं या उससे पहले नहीं, कुछ? जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे ये काम आप लोग तभी कर लेंगे, ठीक है? जैसे अभी हमने सिर्फ अर्थ की सिंगल लेयर पे काम किया था, तो आप लोग क्या करना, जब नया आप अर्थ पे काम करने जाओगे तब अर्थ पे ही राइट क्लिक करके प्री कंपोज करने के बाद उसके अंदर जा कर के आप लोग सीसी स्फीयर लगाना और फिर सारी चीज़ें करना। तो मेन कॉम्पोजिशन में सन रहेगा, नल वगैरह सब मेन कॉम्पोजिशन में रहेगा, और सिर्फ आप अर्थ का प्री कॉम बना के उसके अंदर आपको सिर्फ उसके रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सेस करना है, और बाकी सारा काम बाहर करना है, रिवॉल्व कराने वाला काम बाहर करना है मेन कॉम्पोजिशन में। क्लियर है? ठीक है, करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? यस। हाँ, सिर्फ इतनी सी चीज थी कि आपको प्री कंपोज करना था अर्थ को। और ये भी क्यों, क्योंकि अभी मैंने टास्क और आगे बढ़ा दिया कि भी हमें इसमें वो चाहिए,
मून चाहिए। हाँ, तो मेरे को दोबारा से नल वल लगाना पड़ रहा है इसमें ना। तो चलो लगा देते हैं फटाफट। और नल को पहले हम 3D में कन्वर्ट करके रोटेशन के y पे विल अप्लाई टाइम एंड 200 एंड हम अर्थ के और ये अटैच कर देंगे, लिंक कर देंगे पेरेंट अर्थ को नल के साथ। सब 3D में कन्वर्ट है। ओके, लेट्स डू वन थिंग। स्टार्टिंग से फिर से करते हैं हम लोग। एक बार गड़बड़ हो जाती है ना, फिर ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो आई विल डिलीट ऑल द कॉम्पोजिशंस। और फास्ट कर रही हूँ मैं, कुछ इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन हो गया। बाकी अमन प्रसून आप भी देख लेना। इसमें हमने बेसिकली सन क्रिएट किया है और इसका हम फटाफट कलर की लगा के ग्लो अगर आप इसमें लगा लेना, ग्लो करेगा, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। सो अभी हम इसको स्केल अप कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आई विल क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन, जो मैं ये स्टार्टिंग में मिस कर रही थी, अर्थ के नाम से। और इस कॉम्पोजिशन को मैं ले आई हमारे मेन कॉम्प में। जो मेन कॉम्प में मैंने कॉम्पोजिशन को लेके आ गए, और इस प्री कंपोजिशन के अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर अब हमें ड्रैग करना है अपना ये अर्थ, और इसको मैं पूरा स्केल अप कर देती हूँ। ये छोटी सी चीज हमने मिस कर दी थी गाइस। एंड विल अप्लाई CC स्फीयर। मैम ये नाम हमें कैसे पता होंगे इफेक्ट के? ये सर्च करने पड़ेंगे? अगेन, जो मैं प्रोजेक्ट्स, देखो मैंने भी ये चीज़ें कैसे सीखी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करके। तो ये बिना काम के एक्सपीरियंस के आप लोग को, और मैं आप लोग को भी जो क्लास में करा रही हूँ ना, ये मेरे खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट से मैं आइडियाज़ लेके मैं करा रही हूँ। तो आप लोग जब तक प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, या अभी जो आगे मैंने आप लोग को टॉपिक्स बताए, अब आगे प्रोजेक्ट दूंगी, तो वो प्रोजेक्ट में आप लोग ये चीज़ें, अभी मैंने कहा कि अच्छा यहाँ पे आपके इफेक्ट्स ये ऐसे होते हैं, तो आपको खुद वो एक्सप्लोर करना होगा। अच्छा, इज देयर एनी इजी वे टू डू दिस, वो आप खुद को सर्च करना है। तो यही मैं कह रही हूँ, यू हैव टू गेट इन अ हैबिट ऑफ मेकिंग योर रिड्यूस द टाइम ऑफ योर वर्किंग। तो उसके लिए आपको नई टेक्निक्स समझनी पड़ेगी। सो मैंने भी ये टेक्निक काम करते करते समझी। तो हालांकि उसका डायरेक्शन मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, क्योंकि देखो अब क्या है ना कि सॉफ्टवेयर में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और ये लोग हर साल ऐड ऑन करते ही रहेंगे काम को आसान बनाने के लिए। बट एक बार आप वो समझ गए, जैसे मैंने एक बार आपको बता दिया, अच्छा एक्सप्रेशन ऐसे होता है। अभी मैं एक एक करके सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टॉपिक्स करा दिए उसके प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ यहाँ से नहीं, बाहर से भी हम कैसे जैसे एक्सप्रेशंस के कोडिंग को प्रॉपर यहाँ पे यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, ये आपको करते करते आएगा। अभी मैंने ये दिया है, अभी आगे टास्क देने वाली हूँ। तो मैं जो कहती हूँ ना कि हर किसी को टास्क करना है, और फिर जब हम रिव्यू करेंगे उसमें आपको नई चीज़ें आके पता चलेंगी। क्योंकि वो चीज़ अभी, क्योंकि मेरे को चीज़ें आती हैं कुछ, तो आप जब प्रोजेक्ट्स करके लाओगे, मैं आपकी टेक्निक देखूंगी, देन आई विल टेल यू अच्छा इसमें आप ये कर सकते हो इजी वे में। तो यही आपका प्रोसेस है। अगेन, जब तक वर्क उसमें नहीं आओगे आप, तो आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा, इतने कम टाइम में चीज़ों को करना है, तो आप फिगर आउट भी नहीं कर पाओगे। तो इसका प्रोसेस यही है सोनम, ठीक है। ओके। और इस तरीके के इश्यूज भी बहुत आते हैं, जैसे अभी मैंने बहुत टाइम बाद ये कर रही हूँ मैं, तो मेरे को अभी इशू आया, अच्छा मैं प्री कंपोज करना भूल गई थी,
वो मैंने कैसे समझा अगेन काम करते करते। तो ये मैम प्रोसेस यही रहने वाला है। यस साहिल। मैम मैम आप जो इफेक्ट यूज़ करते हो वो व्हाट्सएप पे बता देंगे मैं उसमें वो बना दिया मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही साहिल, थोड़ा सा माइक को पास करें। मैम मैं कह रहा था आप जो जो मतलब इफेक्ट यूज़ करते हो ना हाँ, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देंगे क्यों आप क्या नोट्स नहीं बनाते हो? मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में क्या बोला था? वाई शुड आई डू दिस? आपको लिखना चाहिए ना ये तो, कि नहीं? नोट्स सब लोग बना रहे हैं कि नहीं? देखो ये स्टार्टिंग में सब लोग हंसते हैं, एंड आई टेल यू मेरे पे अभी भी लोग हंसते हैं। मैं क्लाइंट्स के पास जाती हूँ ना, वो अभी भी हंसते हैं, अच्छा ये प्रॉपर ऐसे स्कूल टाइप आप कर रहे हो। तो आई डोंट माइंड व्हाट पीपल से, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस विच आई फील इज ईजी, क्योंकि हमारे पास इतना काम है ना कि आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। मैं टेक्स्ट भी कर दूंगी ना, वो टेक्स्ट ऊपर चले जाएंगे और फिर आप देखोगे ही नहीं उसको। तो इट्स बेटर कि आप एक नोटबुक बनाओ जिसमें कि आप अपने जो भी मेन चीज़ें आप उसमें नोट डाउन करो साहिल। या सिर्फ साहिल नहीं, बाकी सबको कह रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रही थी और मैंने अपने रफ नोट्स बनाए थे इतने बड़े से, तो देवर लाफिंग कि ये आप वैसे कर रहे हो। तो फिर मैंने कहा यार दिस इज़ द वे आई वर्क, यू नो। तो आपको वो अपनी चीज़ें खुद सेट करनी है, और डजेंट मैटर क्या लोग सोचते हैं, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, भूलने की बीमारी हम सबको है। तो और ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये टाइम और एक्सपीरियंस के साथ ही होता है। जो स्किल बेस्ड चीज़ें होती है ना, तो अगर आपकी प्रैक्टिस छूट गई अगर सॉफ्टवेयर से, तो आपको फिर से वो चीज़ डेवलप करने में टेक्स टाइम, ठीक है? तो ये इसलिए कहा जाता है कि प्रोजेक्ट्स करते रहना चाहिए, सो दैट आप वो चीज़ें भूलें ना। अभी बहुत सारे लोग मेरी इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोफाइल में चले जाते हैं, फिर वापस से बैक टू प्रोजेक्ट पे आते हैं, तो वो भूल जाते हैं चीज़ें। तो ये प्रैक्टिस ही है सब कुछ। एंड आप इफेक्ट्स वगैरह के लिए आप लिखो, है ना? जो काम खुद से करोगे वो चीज़ याद रहती है। ओके, ठीक है ना साहिल? सो डोंट माइंड, आप ये चीज़ें तो करनी चाहिए इनफैक्ट सबको। सो जिसका अभी लेजी एटीट्यूड है वो दे आर गोइंग टू स्ट्रगल। कौन बोल रहा है? ओम प्रकाश कुछ कह रहे हो? नो मैम कुछ नहीं तो म्यूट कर लो मैम फिर। बताना मैं लिख लेता हूँ आप तो अब तक देखो इफेक्ट हमने ज़्यादा मैंने यूज़ करके भी नहीं दिखाए हैं। अभी हमने सिर्फ सीसी स्फेयर यहाँ वाले प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, जो कि हमने उसको 3D लुक के लिए किया है, ताकि हम उसके टेक्सचर की मूवमेंट कर सकें। और उसकी वर्किंग भी मैंने इसलिए बताई है, सो दैट आपके दिमाग में ये ना हो कि अच्छा सिर्फ ये प्रोजेक्ट करने के लिए मैं इसमें यूज़ करूँ, या आप किसी और इफेक्ट को अचीव करने के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो। तो वही जो मैं दिमाग लगाने की बात करती हूँ वो यहाँ पे आता है, और अगेन उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो वो ना स्टूडेंट के उसमें ही आप कर पाओगे। बीइंग अ स्टूडेंट यू कैन एक्सप्लोर थिंग्स। आगे वर्क एनवायरनमेंट में आने के बाद बहुत प्रेशर रहता है। सो सीसी स्फेयर है अभी तक का, और एक पहले मैंने ग्लो यूज़ किया था। एंड अगेन आई टेल यू, ये जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, ये मैं फोटोशॉप में मेरा ना होल्ड रहता है ऑल द टाइम। मैं कुछ ना तो कुछ नई चीज़ें फोटोशॉप पे क्रिएट करती चली जाती हूँ, कुछ भी। कि मैंने अभी अगेन जो टाइम टेबल मैंने शेयर किया था, जिसके अंदर स्केड्यूल में मैंने कुछ नीचे आर्टिस्ट के नाम मेंशन किए हैं, तो आप लोगों को वो जो नाम मेंशन कर रहे हैं, सो दैट आप उनके बारे में रिसर्च करें, क्योंकि अब वो ऐसे लोग हैं जो अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनके थॉट प्रोसेस को समझना और फिर उनके वर्किंग स्टाइल को अपने अंदर लेके आना, ठीक है? क्योंकि हम किन से सीखते हैं? अपने सीनियर से ही तो सीखते हैं। तो वो जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं उनसे तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वो आप लोगों को सिर्फ नाम लिखने के लिए नहीं है, आप लोगों को जाके देखना है कि किस तरीके का काम है। और फोटोशॉप पे जितने अच्छा हैंड रहेगा, आप लोग का हाथ रहेगा फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे, तो वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट यहाँ करने की कोशिश करोगे एनिमेशन फॉर्म में। तो इसका तरीका अगेन बोलूँगी प्रैक्टिस है, और प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी साहिल और ओम प्रकाश अभी आप लोग को मिली हुई है, बाकी स्टूडेंट्स को भी मिलेगी अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो। इन दोनों का काम कुछ ऐसा था कि ये लोग थोड़ा सा अच्छा कर रहे थे, और बाकी लोग भी करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो फिर आप लोग को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है? ऑल राइट। तो अभी अर्थ के एक्सेस पे ही रहने देंगे, और हम यहाँ पे मेन कॉम्पोजिशन में नल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मुझे दोबारा इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज
अगेन मैं प्री कंपोज करना भूल गई थी। सबको हमने 3D लेयर में कन्वर्ट कर लिया है और अभी नल पे हम लगा देंगे रोटेशन के अंदर एनिमेशन by applying expression which is time into 100। रैंडमली हमने नंबर 100 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अभी अपना नल हो रहा है रोटेट, तो अभी हम क्या करते हैं, अर्थ के पिकविक को नल के साथ अटैच कर दिया, ये हो गया। और अब हम यहाँ पे कर देंगे कैमरा ऐड और वन नोड कैमरा, एंड हम अर्थ को राइट क्लिक करके ओरिएंट टूवर्ड्स कैमरा कर देंगे। ये सिंपल सी चीज़ हमने की थी। अरे यार ये एक इशू करता है, लेट मी सी टू व्यू में क्यों दिक्कत कर रहा है। Mm, 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 mm. अच्छा, ये उस चीज को फॉलो कर रहा है लेकिन अपने स्ट्रेट पोजीशन पे नहीं था, इसलिए ऐसा कर रहा है। और अब हम करते हैं इसको। एक्चुअली देखो क्या हो रहा था कि मैंने इसको पिकविक पेरेंटिंग पहले कर दी और बाद में मैंने इसका अर्थ को वो किया ओरिएंट अलोंग दिस कैमरा। तो आप ना पेरेंटिंग से पहले ही ये काम कर लो, ये इशू आ जाता है इसमें। ठीक है, क्लियर है कि अब तक का आप सभी लोगों को? तो मैंने बस क्या चीज़ किया है, मैंने अर्थ का प्री कंपोजिशन पहले ही बना लिया था, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि अब अर्थ के अंदर वही सारा सेम काम करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे मैं अर्थ को स्केल डाउन कर देती हूँ और अब इसके अंदर मैं वही सारी सेम प्रोसेस करने वाली हूँ कि मैं टेक्सचर ले आती हूँ हमारे क्या कहते हैं, मून का टेक्सचर, क्योंकि मून को भी हम अपने खुद के एक्सेस पे रोटेट करवाएंगे। ये हो गया और इस पे क्या अप्लाई करूँ, सेम प्रोसेस सी स्फीयर उसको 3D लुक देने के लिए। हो गया ये काम। सेम इसको भी हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे दोनों को। फिर मून के जो मून पे हम अप्लाई ना करके हम नल ले लेंगे अगेन। वो भी आपको पता है, अगर मून की पोजीशन चेंज करनी हुई तो फिर नहीं हो पाएगी। और इसको भी 3D में कन्वर्ट करके जो सेम प्रोसेस किया था यहाँ पे हम इसके ऊपर वो लगा देते हैं, अच्छा रोटेशन। और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन के थ्रू इसको थ्रू आउट द कॉम्प अपन चला देते हैं इसको। और अब आप क्या करोगे, मून वाली लेयर को पिक वेब के साथ इसके साथ ये कर देंगे। ठीक है, और अभी मून के पोजीशन को मैं चेंज करती हूँ। सेम इशू आ रहा है, क्या करूँ इसके लिए? वही कैमरे का एंगल, हाँ मतलब कैमरा। बिल्कुल, तो हम कैमरा ऐड कर देंगे यहाँ पे। उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ये सही हो रहा है कि नहीं। और चेक करने के लिए हम टू व्यू में कस्टम या
आप टॉप व्यू भी देख सकते हो इसमें। और हम इसको साइड में लाके रख देते हैं अभी। और यहाँ पे हम कर देते हैं ट्रांसफॉर्म में जाके ऑटो ओरिएंट टूवर्ड्स कैमरा। कैमरा ऐड कर दिया यहाँ पे, और वन नोट कैमरा एंड ये जो है दिक्कत कर ही रहा है। सॉरी, देखो गलती कर रही हूँ। मून पे करना चाहिए तो मैं किसी और ऑब्जेक्ट पे कर रही थी, अर्थ पे कर रही थी। तो ये एक्चुअली मेन, जब हम पोजीशन इसको जहाँ रखेंगे ये उसको ही मेन रख लेता है। तो अगेन कंट्रोल Z, ये वाला हो गया, यहाँ पे करती हूँ मैं। रोटेट क्यों कर दे रहा है? ये तो अभी हम जब आते हैं मेन कॉम्पोजिशन में, तो जिसके अंदर हमारा अर्थ भी हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें टाइमिंग के साथ करना है। हमने ना दोनों को 100 टाइमिंग दे रखी है, तो ये ऐसे हो रहा है। तो मैं अभी रैंडमली अभी नंबर्स प्लेस कर रही हूँ। सो मैं थोड़ा सा मून की अर्थ की भी स्लो कर देती हूँ, अर्थ की ही स्लो कर देती हूँ। सो यहाँ पे जो हमने रोटेशन दिया है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 100 की जगह से 50 हियर। टाइमिंग को अब मैच कर रहे हैं बेसिकली। वैसे तो हमारा जो अर्थ है मून के अराउंड कितने कितने उसमें होता है रिवॉल्व टाइम पीरियड में? 365 क्या मून अर्थ के अराउंड? मून नहीं, हाँ, कौन बोला? 24 आवर्स। वो हाँ, वो तो सन के अराउंड अर्थ करता है ना मैम मेरे 365। को लगा सन की हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें कुछ माइंड में रखते हुए, मतलब आप जब भी डिज़ाइन जैसे भी कर रहे हो, जैसे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें मेंशन भी करनी पड़ जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है मेरे साथ भी होता है कि चीज़ें नहीं पता होती। तो वहाँ पे आप फिर रिसर्च करते हो, एक्सप्लोर करते हो। अच्छा, ये ऐसा होता है। जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते थे, फिर वो इसमें इस फील्ड में होता है कि हमारी जो वो होते हैं ना, आपके जो बचपन के बचपन के, सिस्टम बिल्कुल की। बिल्कुल, वो एक बार रिवीजन हो जाती है इन सब प्रोजेक्ट्स में। तो ई लर्निंग में ये भी फ़ायदा होता है। ठीक है, एनीवेज, हाँ, हमें यहाँ पे वो भी नॉलेज गेन होने को मिलती है। और बाकी तो आपको ये समझ में आ गया ना कि कैसे हमने एक्सप्रेशंस, 3D लेयर्स को और इफेक्ट्स को भी यूज़ किया यहाँ पे। और अभी आप लोग को क्या करना है? अम, और देखो इसमें इन्होंने सिंपल क्या किया, अपने अपने एक्सेस पे रोटेट करवा दिया, और ये लाइंस की एनिमेशन कर दिया, और कैमरा एक ऐसे प्लेस करके खाली जूम इन कर दिया है, पैन कर दिया है। ठीक है, तो हम ऐसा वाला नहीं लेते हैं। ये देखो, अगर ये बनाने को कहा जाए, सिर्फ एक ही अगर मैं बोलूँ, तो ये आप पाथ भी क्रिएट कर लोगे, इसको भी रोटेट करवा लोगे। बट अभी आप लोग ने एक सोलर सिस्टम ही करो। और लेट मी चेक। बेसिकली यहाँ पे अगर आपको वैसा ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जिसमें कि आप सन के अराउंड मल्टीपल प्लैनेट्स को मूव करें। अब टाइमिंग तो सबकी अलग अलग रहती है, तो वो टाइमिंग आप रिलेटिवली कम कर सकते हो एक दूसरे की, ठीक है। बट मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि जो अर्थ का टाइम और इन अदर प्लैनेट्स का टाइमिंग एक दूसरे से रिलेशन में अलग है। ऑफ कोर्स आप रियल टाइम तो डाल नहीं सकते हो उसमें, तो हम वैसे कर सकते हैं, स्पीड के साथ वी कैन प्ले
अकॉर्डिंगली कि आपने यहाँ पे 100 दिया है तो वो कैलकुलेट करके जितना भी दूसरे प्लैनेट का होना चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी मूवमेंट आ रही है। तो आप ऐसा कुछ एक बनाओ, ठीक है। और अलग अलग, मैं अगेन एक स्पेसिफिक वो नहीं देने वाली, नहीं तो सब वैसा ही बनाएंगे। तो सब लोग डिफरेंट एग्जांपल्स पिक करके, बेसिकली सोलर सिस्टम आप लोग को आइडिया समझ में आ गया है कि मैं चाहती हूँ सभी प्लैनेट्स का आप एक वैसे बनाओ, और पीछे गैलेक्सी का भी आप कुछ पिक्चर प्लेस करते हो, और भी कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो एनीथिंग एल्स, इसमें कुछ और पूछना है आप लोग को? नो मैम। ठीक है, तो काम करने पे ही आएगा। और मैंने अगेन कहा कि एक और प्रोजेक्ट करवाऊंगी मंडे को, फिर वेडनेसडे या फिर फ्राइडे को हम एक सेशन रखेंगे जिसमें आप लोग, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अभी सैटरडे संडे आ रहा है तो इट्स नॉट जस्ट कि आपने सिर्फ एक प्लैनेट वाला कर लिया। अब तक पीछे हमने जो भी किया, आपके पास लोअर थर्ड होना चाहिए या एक लोगो का एनिमेशन, ये कुछ चीज़ें आप लोग एक्सपेरिमेंट करें और ट्राई करें करने का। छोटी चीज़ भी और परफेक्ट चीज़ आएगी तो वो अच्छा रहेगा। ऑल राइट, सो ऑल राइट देन, आज सेशन एंड करते हैं एंड लेट्स सी नेक्स्ट में मंडे को करेंगे कंटिन्यू। किसी को पूछना है कुछ तो पूछ लो। नहीं मैम, करेंगे तब पता चलेगा।